गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th मैथ्स। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 और आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 10.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8, 10 एंड 13। क्वेश्चन नंबर 5 ईयर, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मतलब एक स्लोप फाइंड करना है। स्लोप का मतलब होता है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। स्लोप का मतलब ये कि स्लोप का एंगल कितना है, एंगल फाइंड करना है, राइट। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट P 0, -4 एंड B पॉइंट इज 8, 0, राइट। ये क्या है, P पॉइंट और ये B पॉइंट, राइट। कि इस लाइन को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, ये स्लोप है। सॉल्यूशन, द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट P पॉइंट इज 0, -4 एंड द B पॉइंट इज 8, 0 आर। अब इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल रहे, तो P का मिड पॉइंट कैसे आ जाएगा, देखिए इन दोनों का मिड पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट निकालना है। x को x के साथ प्लस करा, देखो 0 + 8/2 -4 + 0/2 कितना आ गया, 4, -2। मतलब ये वाला पॉइंट मिल गया आपको 4, -2। तो देखिए द स्लोप ऑफ एम ऑफ द लाइन नॉन वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1, राइट। तो देखिए स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फाइनली स्लोप का फॉर्मूला ये होता है। ये आपके पास स्लोप के जब 2 पॉइंट गिवन हो तो स्लोप हम इस तरीके से निकालते हैं। स्लोप का एक और फॉर्मूला होता है m = tan थीटा, बट यहाँ पे थीटा के फॉर्म में क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी पॉइंट्स में गिवन है, तो पॉइंट्स में हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला होता है m = y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। तो देखिए द स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग 0, 0 एंड 4, -2, मतलब स्लोप यहाँ का निकालना है कि इसका एंगल कितना बन रहा है। तो एक पॉइंट हो गया 0, 0, दूसरा पॉइंट हो गया 4, -2। तो ये हो गया आपके लिए x1, y1, ये हो गया आपके लिए x2, y2। यहाँ हमने वैल्यू पुटअप करी इस फॉर्मूले में, तो ये हो गया -2 -0 अपन में 4 - 0 मतलब -1/2। तो रिक्वायर्ड स्लोप क्या हो गया, -1/2, और ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर एंटी क्लॉकवाइज। मैंने अभी बताया था कि स्लोप के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, और एक होता है m = tan थीटा। ये दोनों m का मतलब होता है स्लोप, और ये दोनों फॉर्मूले। अब आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि आपके पास एंगल में कंडीशन गिवन है, इट मीन्स आपके पास ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो देखिए हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। वी नो दैट इफ a line make a angle of 30 डिग्री with the positive direction of y axis, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में है। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन रहती इट मीन्स करेक्ट है, बट अगर वो बोल दे एंटी क्लॉकवाइज, जो भी एंगल आपके पास दिया है एंटी क्लॉकवाइज के लिए, हम उसमें हमेशा क्या करेंगे 90 + थीटा। लेकिन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बोले तो हम डायरेक्ट उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो 90 प्लस करके मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब यहाँ से 30 डिग्री है। सपोज ये 90 का एंगल है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोले या कुछ ना बोले तो ये वाला एंगल होगा, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज में जाना है मतलब 30 यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक में आपको क्या प्लस करना पड़ेगा 90। इसलिए हमेशा याद रखना कि जब भी एंगल दे और कुछ ना बोले, सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन बोले तो थीटा कितना रहेगा 30। लेकिन अगर एक वर्ड आपको ये दे दे एंटी क्लॉकवाइज, इट मीन्स कि आपके पास जो भी एंगल गिवन है उसमें हम क्या करेंगे 90 प्लस, ठीक है। देन द एंगल मेड बाय लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मेजर एंटी क्लॉकवाइज इज 90 + 30, इट मीन्स थीटा कितना हो गया 130 120 सॉरी। द स्लोप ऑफ द गिवन लाइन इज, क्या होता है फॉर्मूला, m = tan थीटा फॉर्मूला होता है। यहाँ हमने फॉर्मूला लिखा m = tan थीटा, कितना आ जाएगा 10 120। 10 120 को क्या लिख सकते हैं 180 - 60, राइट। और 10 180 - 60 कितना होगा -60 -10 60, और 10 60 की वैल्यू होती है √3। मतलब हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो गया m = -√3, ये स्लोप की वैल्यू हो गई और ये हो गया हमारे लिए आंसर।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉइंट एक्स कॉमा -1, 2,1 एंड 4,5 आर कोलिनियर। कोलिनियर वाले सम अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से सॉल्व करना। अब कंडीशन गिवन है कि तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि कोलिनियर का मतलब क्या होता है। एक ही लाइन में आने वाले पॉइंट सारे कोलिनियर कहलाते हैं, मतलब तीनों पॉइंट कहाँ होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं। क्लियर? इफ द पॉइंट्स x, -1, 2,1 एंड 4,5 आर कोलिनियर। क्लियर है? देन द स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी, मतलब ये ए बी और बी सी स्लोप दोनों का इक्वल है। देखा, दोनों का स्लोप कैसा रहेगा, इक्वल, राइट। तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू नहीं, एम इक्वल्स टू फॉर्मूला कितना होता है आपके पास, एम इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला होता है आपके पास। तो देखो, जब हम इन दोनों में लगाएंगे तो ये आपके लिए हो जाएगा x1 y1 और दूसरा पॉइंट हो जाएगा x2 y2, और जब इन दोनों में लगाएंगे तो उस केस में ये हो जाएगा x1 y1 और 4,5 हो जाएगा x2 y2। तो देखिए, हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे, y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस x इक्वल्स टू y2 माइनस y1 मतलब 5 माइनस 1 अपॉन में x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2, वैल्यू पुटअप कर दी, राइट। अब देखिए 1 प्लस 1 हो गया 2 अपॉन में 2 माइनस x इक्वल्स टू हो जाएगा 4 अपॉन में 2, कितना हो गया 2 2 जा 4, ये भी इससे कैंसिल, तो 1 इक्वल्स टू कितना हो गया 2 माइनस x इधर गया, प्लस का 1 राइट साइड आया, तो ये हो गया x इक्वल्स टू 2 माइनस 1, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई फाइनली, x इक्वल्स टू 1। चाहे तो कैलकुलेशन आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से x की वैल्यू फाइंड कर रहे हो। यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, x इक्वल्स टू 1, मतलब x इक्वल्स टू 1 जब हम पॉइंट्स में पुटअप करेंगे तो ये पॉइंट्स सारे कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया x इक्वल्स टू 1। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास क्या गिवन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 3, -1 एंड 4, -2। सॉल्यूशन, द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 3, -1 एंड 4, -2 इज गिवन बाय, राइट। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, स्लोप। दो पॉइंट गिवन है, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। क्लियर? तो हम सॉल्यूशन करते वक्त हमारे पास जो गिवन है सबसे पहले हम वो नोट डाउन करेंगे। द स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, -1 एंड 4, -2 इज गिवन बाय, फॉर्मूला क्या होता है स्लोप का, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो देखिए y2 माइनस y1 मतलब -2 -3, y2 माइनस y1 सॉरी -2 माइनस माइनस प्लस, ये वैल्यू पुटअप कर दी, x2 माइनस x1 4 -3, क्लियर, वैल्यू पुटअप कर दी, -2 + 1 कितना हो गया, -1 अपॉन में 1, इट मीन्स m की वैल्यू कितनी हो गई, -1। अब हम क्या करेंगे, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 3, -1 एंड 4, -2 इज गिवन बाय, तो ये जो गिवन है m इक्वल्स टू -1, लेकिन m की प्लेस पे हम क्या पुटअप कर देंगे, tan थीटा, क्योंकि m इक्वल्स टू क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -1। अब माइनस में एंगल है तो थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90 + 45, मतलब -1 कब होता है, 135 पे। मतलब ये जो लाइन जॉइनिंग स्लोप वाला पार्ट है ये एंगल कब होता है, 135 डिग्री पे। क्लियर? 135 डिग्री पे क्या होता है, ये वैल्यू होती है। माइनस में अगर ये +1 होता तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता, थीटा इक्वल्स टू 45 हो जाता, लेकिन ये -1 है इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, +90। तो +90 करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 135, मतलब थीटा इक्वल्स टू हो गया 135। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे,
द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, -1 एंड 4, -2 इज 135 डिग्री। ये हो गया हमारे लिए आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इफ 3 points h, 0, a, b and 0, k lie on a line, show that a by h plus b by k equals to 1। ये जो 3 पॉइंट्स है वो कहाँ पर है? एक ही लाइन पर है। और मैंने बताया था कि जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हो इट मीन्स कि पॉइंट कैसे हो जाते? कोलिनियर। या अगर इस क्वेश्चन में बोल देते ऑन अ लाइन की प्लेस पे बोल देते कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो हम क्या करते? स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी। इट मीन्स मीनिंग क्या निकलता? स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी। क्लियर? इस तरीके की कंडीशन आ जाती। तो सबसे पहले सम को सॉल्व करते वक्त हमारे पास जो जो गिवन है हम सबसे पहले क्या करेंगे? वो नोट डाउन करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन। लेट अस कंसीडर इफ द गिवन पॉइंट्स ए पॉइंट इज h, 0, b पॉइंट इज a, b एंड द c पॉइंट इज 0, k लाई ऑन द लाइन। तीनों पॉइंट्स कैसे है? कोलिनियर है। तो इसका मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला होता है स्लोप का। तो देखिए यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप करेंगे। y2 माइनस y1 ये आपके लिए a पॉइंट है, ये आपके लिए b पॉइंट हो गया, ये c पॉइंट। तो देखिए y2 माइनस y1 b माइनस h, नहीं y2 माइनस y1 b माइनस 0 अपॉन में x2 माइनस x1 a माइनस h। क्लियर? फिर इन दोनों की बारी आएगी बी सी की, तो k माइनस बी अपॉन में 0 माइनस a। राइट? इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे? b अपॉन में हो जाएगा a माइनस h इक्वल्स टू k माइनस बी अपॉन में माइनस a। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? माइनस ए बी इक्वल्स टू k माइनस बी इंटू में a माइनस h। माइनस ए बी हमने एज इट इज़ लिखा है, k का मल्टीप्लाई a में करा तो k a, फिर k का मल्टीप्लाई h में करा माइनस k h, माइनस b का a में करा माइनस ए बी, माइनस b का माइनस h में करा प्लस बी एच। राइट? ये हो गया मल्टीप्लाई। माइनस ए बी से माइनस ए बी कैंसल। ठीक है? तो कितना हो गया? के ए प्लस बी एच। माइनस का के एच लेफ्ट साइड गया तो देखिए प्लस का के एच हो गया। अब हमें क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो हम किससे डिवाइड कर देंगे? के एच से। तो यहाँ लिखा है डिवाइड बोथ द साइड बाय के एच वी गेट। सभी को हमने क्या करा? के एच से डिवाइड कर दिया। क्लियर? तो देखिए के से के कैंसिल हो गया, क्या बचा? ए बाई एच। एच से एच कैंसिल हो गया, क्या बचा? बी बाई के इक्वल्स टू 1। और हमें यही लेकर आना था, ए बाई एच प्लस बी बाई के इक्वल्स टू 1। और यहाँ पे क्या हो गई कंडीशन हमारी? हैंस प्रूव। थैंक यू।